तो उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज इसी क्रम में हम लेकर आए हैं द स्टडी पॉइंट में आज का नया टॉपिक वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं? किसी भी संख्या का उसी संख्या में गुणा कराना ही वर्ग कहलाता है। जैसे कि हम कोई संख्या लेते हैं, मान लीजिए 9 ले लिए, इसका वर्ग क्या होता है? ये 9 है, 9 का अगर हम 9 में गुणा करा दें तो इसका वर्ग होता है 9 9 81। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब हम कुछ बड़ी संख्याओं का वर्ग निकालने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। उसी के लिए हम लेके आए हैं ये वाला वीडियो। यहाँ पे हम देखते हैं कुछ संख्याओं का वर्ग निकालना कैसे आसान बनाया जा सकता है। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए अगर 1 से 9 तक रहे तो ये तो हमको लगभग याद ही रहता है। इससे आगे में हमको थोड़ा समस्या होता है। हम शुरू करते हैं, 4-5 उदाहरण बताएंगे, इसमें आपको सब पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। यहाँ पे पहले शुरू करते हैं 11 से। 11 का वर्ग। यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि जो पहली वाली संख्या है इसका हम इसी में गुणा करा लेते हैं, यानी 1 का गुणा 1 में कराएंगे, 1 करना 1 यहाँ पे लिख लीजिए, और इसके बाद इन सभी संख्याओं का गुणा करा के यहाँ पे लिखा जाएगा। जैसे कि देखिए 1 करना 1, 1 दूना 2 यहाँ पे लिख लीजिए। फिर 1 का क्या करा देंगे हम? वर्ग करा देंगे, यानी 1 करना 1, और इस संख्या का वर्ग निकल के आ गया 100। तो ये आसान सा तरीका। थोड़े से और हम संख्याओं की बढ़ाते हैं, जैसे कि अब देखते हैं 35 यानी कि 35 का वर्ग। 35 का वर्ग इस वाले ट्रिक से 1 से 100 तक किसी भी संख्या का आसानी से वर्ग निकाला जा सकता है। जैसे देखिए अब हम करते हैं 5 का वर्ग, यानी कि 5 बच्चे 25। 25 को हम लेते हैं 5 और बचे जाएगा 2, यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए इन सभी संख्या का हम बताए थे गुणा कराने के लिए, 3 5 15 और 15 दूना 30। इसका गुणा इसमें, फिर जो आएगा उसका गुणा इसमें। इन तीनों संख्याओं का हमको आपस में क्या कराना है? गुणा कराना है। तो 3 5 15 दूना 30, और 30 और 2 बचा है 32, 32 को 2 बचा कितना? 3 यहाँ पे लिख लेंगे। 3 3 का 9, 9 3 12, यानी इस संख्या का वर्ग निकल के आ गया हमारा 1225। अब ऐसे ही कुछ और संख्या देखते हैं। मान लीजिए हम लिखते हैं 68, यहाँ पे इसका वर्ग निकाल रहे हैं। तो हम पहली संख्या का क्या कराएंगे? वर्ग, फिर इन तीनों संख्याओं का आपस में गुणा, फिर उसके बाद इस वाले संख्या का भी वर्ग करा देंगे। तो 8 का वर्ग हमको आसानी से याद हो जाता है पहाड़े से ही। 8 8 64, 64 को लिख लिए 4, जो 6 बचा वो इस वाले में ऐड कर लेते हैं। अब इन सब का क्या कराएंगे हम? गुणा। 6 8 48, 48 गुना हो जाएगा हमारा 96। 96 को 6 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 102। 102 को लिखेंगे हम 2, और यहाँ पे 10 ऐड कर लेंगे। अब 6 6 36, 36 और 10 क्या आ जाएगा हमारा? 46। इस संख्या का वर्ग निकल के आ गया 4624। अब इसी क्रम में हम एक और संख्या लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 90, जो 0 वाली संख्या है। कुछ बच्चों को इन सभी संख्याओं को लेकर डाउट रहता है, इसीलिए हम अलग अलग संख्याओं के बारे में बता रहे हैं। अगर आपको कोई भी समस्या है इस वीडियो में तो हमसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या हम 0 का गुणा करेंगे? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो 0 का गुणा 0 में कराएंगे तो क्या होगा? 0 होगा, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 0। उसके बाद दूसरा वाला रहता है, हम बताए हैं इससे इसमें गुणा, फिर इसमें गुणा। इन तीनों संख्याओं का क्या कराना आपस में? गुणा। 9 का गुणा अगर हम 0 में कराएंगे तो क्या आ जाएगा? 0। फिर 0 का गुणा अगर 2 में कराएंगे तो क्या आ जाएगा? 0। यहाँ क्या लिख देंगे? 0। उसके बाद देखिए हम 9 का वर्ग कराएंगे, 9 81, तो 90 का वर्ग क्या आ गया? 8100। तो ये वाला वीडियो में हमने बताया वर्ग निकालने का तरीका। अब हम आप लोगों को कुछ दे रहे हैं सवाल के तौर पे, जो आप लोग घर पे लगाएंगे होमवर्क के तौर पे, और उसका जवाब जो आएगा कमेंट बॉक्स में पोस्ट करेंगे। हम उन सब के जवाबों को विश्लेषण करेंगे, और जो गलत रहेगा उसके लिए हम फिर से उसको रिप्लाई देंगे। आइए देखते हैं
64 का वर्ग, 23 का वर्ग, 45 का वर्ग और 36 का वर्ग। अगर इन सब में से किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, उसका हम जवाब देते रहेंगे।